हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल स्टैंड बीपीएससी में। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग स्पेशल बिहार सिविल कोड का क्या करेंगे, मैथ करेंगे। प्रीवियस ईयर का सिलेक्टेड क्वेश्चन लाए हैं और ये बिहार सिविल कोड 2016-17 और राजस्थान सिविल कोड दिल्ली का इसमें कुछ क्वेश्चन है। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है लेकिन सिलेक्टेड क्वेश्चन है, टॉप लेवल का क्वेश्चन होगा। इसी पर आधारित आपका 10th प्लस लेवल चपरासी के लिए है यह, और क्लर्क स्टेनो सभी में लिए मैथ तो अनिवार्य है, और खासकर चपरासी के लिए कितना मैथ इंपॉर्टेंट है। 35 जिस तरह मैंने हिंदी में आप लोगों को हीरो बना दिया है उसी तरह मैथ में भी हीरो बना देंगे। बस आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चैनल पर नए होंगे तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाला वीडियो आप तक आसानी तक पहुंच जाए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए सभी लोग जुड़िए। सभी दोस्तों को शुभ संध्या, सभी दोस्तों को गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू गाइज, एंड आई होप यू आर सभी लोग अच्छे होंगे। चलिए ठीक है, कल के टॉपर का नाम बता रहे हैं दोस्तों। हमारे कल के टॉपर थे सोनम सिंह। उन्होंने सभी विषय में लगभग कुछ दिनों से टॉप कर रही हैं। सोनम सिंह को बहुत बहुत बधाई। आप ही लोगों के बीच हैं और बहुत हार्ड वर्क करती हैं सोनम सिंह। कटिहार ज़िले की रहने वाली हैं सोनम सिंह। और एक ग्रुप है, मेरा ग्रुप है चैनल का व्हाट्सएप पे, उसमें सिर्फ मैंने उन्हीं को ही ऐड किया है। उन्होंने बोला कि मुझे पढ़ना है, तैयारी करना है, तो मैंने उनको उसमें ऐड कर दिया है। और जो भी इन्फॉर्मेशन होता है उस ग्रुप में मैं जल्दी अपडेट कर देता हूँ। हालांकि टेलीग्राम पर भी अपडेट कोई इन्फॉर्मेशन मिलता है उस पर भी मैं अपडेट डालता रहता हूँ। ठीक है, तो स्टैंड बीपीएससी यूट्यूब टेलीग्राम है, उस पर आप जुड़िएगा। और चलिए हम लोग सेशन पर आते हैं। देखिए, एक निश्चित धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज दर पर 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर कितना है? 152 रुपया है। वह धनराशि कितने रुपये होगी निकालना है। एक निश्चित धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर, जब भी अंतर दिया होगा दोस्तों, अंतर निकालने के लिए आप क्या करेंगे? P बराबर होता है अंतर यानी डिफरेंस। क्या होता है? 100 आप प्लस R, और समय जितना दिया रहेगा, अगर 3 दिया रहता तो यहाँ पर 3 लिखते, यहाँ पर 2 वर्ष दिया है इसलिए मैंने यहाँ पर 2 वर्ष लिखा। और इसी पर आपको पुट कर देना है। मूलधन आपको निकालना है, ठीक है ना। धनराशि मतलब मूलधन हुआ, तो आपका अंतर दिया है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर कितना है? 152 रुपया है। और आपको फॉर्मूले पर पुट कर देना है 100 प्लस R 5% के वार्षिक दर से स्क्वायर कीजिए, कितना हो रहा है? 152 गुने 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 100 गुने 100 और बटा 25 गुने 25, 25 चौके 100, 25 चौके 100, कितना हुआ? 152 गुने 16। कैलकुलेट कीजिए। चलिए आंसर बताइए लोग, कितना हो रहा है? आंसर आपके सामने है, इसमें से कैलकुलेट कीजिए। 16 दूना 32, ठीक है। 16 दूना 32 का 2 और क्या हो जाएगा? 16 पंजे 80, 80 या 3। देखिए तो कितना आंसर आ रहा है दोस्तों, देखिए क्या होगा। कैलकुलेट कीजिए लोग, आप लोग कैलकुलेट कर कर निकालिए कितना आ रहा है। ठीक है, कमेंट कीजिए लोग कितना आंसर आ रहा है दोस्तों। देखिए अगर इसको आप यहाँ पर कितना आंसर आ रहा है कैलकुलेट कीजिए तो 100 का ठीक है, 25 चौका से 25, ठीक है। 152 गुने, जब कैलकुलेट कीजिएगा तो इतना आएगा 60,800। ऐसे भी कर सकते हैं आप, 100 बटा 5 ऐसे कर दिए, 5 दूना 10 20, यानी 152 गुने 20 का स्क्वायर। शॉर्ट फॉर्म में ऐसे निकाल लीजिए, इतना आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इसको सॉल्व कीजिए तो कैसे बनाएंगे। रघु और रमन एक निश्चित बराबर दूरी को तय करने के लिए क्रमशः 10 किलोमीटर प्रति घंटा और
8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक साथ चलना शुरू करते हैं। रघु रमन से 30 मिनट पहले पहुंच जाता है। आरंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात करना है। ठीक है, सॉल्व कीजिए लोग, कमेंट कीजिए लोग क्या राइट आंसर होगा। कमेंट कीजिए लोग। हेलो, अरे तुमको छोड़ा कि नहीं वो? नहीं छोड़ता वो, सब उसको प्रावधान ही है, कांस्टेबल को पकड़ने का अधिकार नहीं है, एसआई पकड़ सकता है। ये असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर या सब इंस्पेक्टर को पकड़ने का अधिकार है, वो ऐसे नहीं पकड़ेगा, अन्यथा उसके खिलाफ लीगल एक्शन लिया जा सकता था। ठीक है, छूट गए ना, चलो आ जाओ घर। चलो, एक कोई लड़का था उसको पुलिस पकड़ लिया था, ठीक ना, कांस्टेबल को ऐसे पकड़ने का अधिकार नहीं है। चलिए सॉल्व कीजिए, इससे कितना आंसर आ रहा है। कैसे सॉल्व करेंगे आप लोग, कम बनाइए लोग, कितना आंसर आ रहा है हम भी बताते हैं। देखिए सबसे पहले इसमें दूरी को मान लीजिए, सबसे पहले इसमें आप दूरी को मान लीजिए। क्या करेंगे, सबसे पहले दूरी को d मान लीजिए। ठीक है, दूरी आपका d हो गया। ठीक है, प्रश्न से चलिएगा, चूँकि एक 8 किलोमीटर प्रति घंटा और 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो क्या हो जाएगा, समय बराबर दूरी बटा चाल, d/8 माइनस d/10 कितना 30 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो 30 मिनट पहले है, घंटे में बदलने के लिए बदल दीजिए इसको। अब इसको सॉल्व कीजिए तो कितना आंसर आ रहा है, सॉल्व कीजिए लोग, जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। सॉल्व कीजिए अब। वेरी गुड, 20 किलोमीटर राइट आंसर हो जाएगा। कितना, 20 किलोमीटर। कैसे होगा, आपको एलसीएम आना चाहिए दोस्त, 8-10 का एलसीएम निकालो, पता चल जाएगा। 8-10 का एलसीएम निकाल कर देख लो। एलसीएम निकालने आता है कि नहीं आप लोगों को? 8 और 10 का एलसीएम इधर साइड में निकालो, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, तो 40 आएगा, यानी 40 और बटा 8 पंजे 5d और माइनस 4d। इसको ऐसे लिख सकते हैं d/40 और बराबर 30/60। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 20 किलोमीटर नहीं आ जाएगा। वेरी सिंपल है, कुछ नहीं है इसमें। चलिए इसको सॉल्व कीजिए लोग। ये देखिए 2016-17 का क्वेश्चन है, चपरासी का, राजस्थान और बिहार सिविल कोर्ट में दोनों में सेम ही क्वेश्चन आया है। चलिए बनाइए लोग, आप लोग कैसे बनाएंगे, बनाइए लोग, कितना राइट आंसर होगा। इसमें कुछ नहीं करना है, बस आपको जोड़ घटाव गुना भगाना चाहिए तो बन जाएगा। देखिए 75 को भाग में है तो 15 दूना 30, अब 15 पचे 75, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 5/3। ठीक है, माइनस है तो माइनस दे दीजिए, फिर 3/4 है तो 3/4 दे दीजिए, उसके बाद का सिंबल है तो का लिख दीजिए। ठीक, उसके बाद क्या है, इसको 5 है तो 5/7 रखिए, चूँकि भाग है तो इसको गुना में कीजिएगा तो ऊपर चल जाएगा 14 और नीचे आ जाएगा 9। आपको पता है ना, जब भाग में रहता है और गुना में चेंज करते हैं तो नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे आ जाता है, इतना तो पता है। फिर उसके बाद क्या है, माइनस, इसको तुरिए 3 3 9 1 10, 3 3 9 1 10, तो 10/3 नहीं हो गया, माइनस 3 1 3 2 5, तो 5/3 नहीं लिख सकते हैं। का मान कितना होगा यही पूछ रहा है, सॉल्व कीजिए। क्या हो जाएगा, 5/3 माइनस 3/4 का 7 दूना 14, तो क्या हो जाएगा, 5 दूना 10। ठीक है, 10 होगा,
बटा 9, फिर माइनस है और यहाँ पर भी बीच में क्या है माइनस है, तो क्या हो जाएगा घटाओगे तो यहाँ भी 5/3 ही होगा। अब इसका मान निकालो कितना आ रहा है, निकाल कर देखो, देखो इसका मान तो 12 हो जाएगा। इसका मान 3 चौके 12, 4 पंजे 20 और 4 3 12, 3 3 9 इतना आएगा। फिर का है तो का लिख दो और फिर 9 3 का एलसीएम 9 होगा, 10 माइनस 3 5 15। ठीक है, अब सॉल्व करो आसानी से, मान सॉल्व कर कर देखो कितना आएगा, तो क्या हो जाएगा 11/12 का -5/9 इतना आ रहा है। क्या देखो तो कमेंट कीजिए लोग, तो आप लोग का मान कितना आ रहा है, इसका मान कितना आएगा दोस्तों, कमेंट कीजिए। शायद कुछ मिस्टेक हुआ है, कुछ मिस्टेक हुआ है। हाँ, कमेंट कर रहे हैं कि सर एलसीएम गुना भाग गलती हुआ है। ठीक है दोस्त, देख लेते हैं, आप लोग बताइए कितना आंसर हो रहा है। यहाँ पर मिस्टेक हुआ है क्या? हाँ सही बोल रहे हो। यहाँ तक तो ठीक है। ये लाइन यहीं पर मिस्टेक हुआ है। ठीक है, देखिए आगे देख लेते हैं। 5/2 यहाँ काटे हैं आप, 7 दूना 14 ना। ठीक है, 5/2 माइनस 5/6 माइनस 5/3। अब ठीक है, अब ठीक है। अब मान निकालिए लोग, देखिए निकाल कर। 15 माइनस 10 माइनस 5 आएगा 0, राइट आंसर हो जाएगा। जिन दोस्तों का 0 आंसर है उनका सही है। ठीक है, इसमें गुना भाग मेन है। ठीक है ना, ये सब आना चाहिए। चलिए इसमें देखिए, ये भी प्रश्न पूछा गया है, 2016-17 का है। एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% और 5% की क्रमिक छूट देने के बाद वह 3420 रुपये में बिकी। एक वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात करना है। ठीक है, क्रमिक छूट, जब भी क्रमिक छूट पूछेगा आप घटाएंगे 100 में से 10 को एक बार और एक बार 100 में से 5 को। ठीक है, हिंट दे दिए। चलिए बनाइए, बनाइए लोग, कितना आंसर हो रहा है। एक बार हाँ 10 पर, एक बार 100 में से 10 को और एक बार 100 में से 5 को घटाइएगा, मान निकल जाएगा। देखिए चूँकि 100 में से 10 को घटाएंगे तो 90% आ जाएगा और एक बार 100 में से 5 को घटाएंगे तो 95%। और डायरेक्ट 3420 का निकाल लीजिए, कितना 100/90 गुने 100/95। सॉल्व कीजिए, मान निकालिए लो, कितना जो आएगा वही आपका आंसर आ जाएगा। निकालिए, निकालिए लोग। 1 0 से 1 0 काट सकते हैं इसको आप, और कोई कटने वाला है तो काटिए। ये 5 से काट सकते हैं आप, 5 1 5 और 5 9 45 और 5 दूना 10 20। ठीक है, 19 दूना 38। ये कट जाएगा कितने बार में, इसका मान आ जाएगा 3420 गुने 200/9 गुने 19। कैलकुलेट कीजिए, जब कैलकुलेट करेंगे तो मान आपका 4000 आ जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। और जिन दोस्तों ने सी कमेंट किया है 4000 जिनका आंसर आया है उनका बिल्कुल सही है। किसी को दिक्कत, नोट कर लीजिएगा, आप लोग अलग से नोट्स बनाइएगा, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपका, पढ़िए और इसे सॉल्व कीजिए, सॉल्व कीजिए लोग, सॉल्व कीजिए लोग और कमेंट कीजिए।
बना। देखिए क्या है इसमें, अभी पहला जो सवाल मैंने बताया सेम उसी तरह है। किसी निश्चित राशि पर 8% की वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्षों में प्राप्त होने वाले चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर आपको पता है। और जब भी बीच का अंतर पता हो दोस्तों, आप क्या करेंगे, पी, धनराशि निकालने का मतलब पी हुआ, यानी डी और 100 + आर। जितना समय कितने वर्ष के दिया है, 2 वर्ष के लिए, बस पुट कर दीजिए। पी निकालना है आपको, डी का मान 144 है ही और 100 है ही प्रश्न में, आर 8 और ए स्क्वायर कर दीजिए। मान निकालिए कितना हो रहा है, काटिएगा 2 चौके 8, 50 यानी 144 गुने 25/2 का स्क्वायर कीजिए। अब इसको सॉल्व कीजिए, 144 गुने 25 चौका 625 और बटा 4 कितने बार में कटेगा, 4 × 3 = 12, 4 × 6 = 24। गुना कीजिए, गुना कीजिए तो कितना आंसर आ रहा है, जो गुना कीजिएगा आंसर आएगा वही आपका मान हो जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला अंतर दिया रहेगा, जब भी ये फॉर्मूला लगाइएगा मूलधन निकालने के, डी × 100 + आर का स्क्वायर। ठीक है, हाँ ठीक है। जिन दोस्तों ने 22,500 कमेंट किया है उनका बिल्कुल ही सही है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ तक किसी को दिक्कत कुछ नहीं है। जब भी मूलधन निकालने की बात करेगा और चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर दिया रहेगा, आप यही फॉर्मूला लगाइएगा, P = D × 100 + R का स्क्वायर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे प्रश्न है आपका, क्या प्रश्न है, किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 12.5% की छूट देते हुए कोई दुकानदार इसे 805 रुपये में बेचता है। यदि उसने यह छूट ना दी होती तो उसे 15% का लाभ प्राप्त होता। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। 805 पर निकालिए पहले और 100 - 12.5 कर दीजिए। 805 गुने 100 - ऐसे कर निकालिए, निकल जाएगा, कुछ नहीं है। अंकित मूल्य पर निकालिए। ठीक है, अंकित मूल्य पर निकालेंगे जैसा वही मान हो जाएगा आपका। निकालिए तो देखिए निकालेंगे कैसे होगा आपका, 805 अंकित मूल्य निकाल रहे हैं हम लोग। ठीक है, अंकित मूल्य पर निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, 100/100 - 12.5। जब इसको घटाइएगा तो 805 गुने 100/87.5, तो काटिएगा तो कितना आ जाएगा, 120 रुपया। ठीक है, 120 रुपया पर बोल रहा है आपका क्रय मूल्य निकल गया, यानी CP आ गया कितना, 120 रुपया। अब बोल रहा है 15% का लाभ प्राप्त होता, तो क्या करेंगे, 120 गुने 100/115 काट कर मान निकालिए कितना आंसर आ रहा है। जो सॉल्व करेंगे वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए तो कितना मान आ रहा है, 1 मिनट, यहाँ पर 920 होगा, सॉरी माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर 920 होगा। अब सॉल्व कीजिए, कमेंट कीजिए दोस्त। बताइए लोग कितना आंसर आ रहा है। देखिए 800 राइट आंसर आएगा। ठीक है, गुना भाग कर लीजिएगा 800। चलिए आगे देखते हैं। आगे है आपका, एक संख्या में 25% की कमी की जाती है और फिर 25% की वृद्धि की जाती है, उसमें हुई शुद्ध प्रतिशत वृद्धि या प्रतिशत कमी ज्ञात करना है। तो ये बहुत आसान है, इसमें कुछ नहीं करना, आप लोग सॉल्व कीजिए फिर हम बताते हैं। सॉल्व कीजिए लोग। ठीक है, सॉल्व करो तुम लोग। हट जाते हैं। ठीक है, देखो प्रतिशत कमी निकालना है। देखो जब भी सवाल में रहेगा 2 गो सेम प्रतिशत कमी पूछेगा ना, वृद्धि दिया रहेगा, क्या करोगे, प्रतिशत कमी होता है तुम्हारा जितना दिया रहेगा कमी उसका स्क्वायर और बटा 100 कर दो। ये ट्रिक है। ठीक है, इसी के सहायता से देखो क्या हो जाएगा, 25 गुने 25 और बटा 100
25 चौके 100, 4 यानी 4 छक 24, यही आपका राइट आंसर। तो देखो ये दिया हुआ है, यही आपका राइट आंसर हो गया। कुछ है इसमें? कुछ नहीं है। कुछ था इसमें? देखने में सिर्फ भारी लगता है, बस सॉल्व करोगे तो आसानी से बन जाएगा। ठीक है, नोट कर लो इसे। चलो आज का आखिरी सवाल, बताओ क्या राइट आंसर होगा। 15 मीटर और 12 मीटर भुजाओं वाले कमरे के फर्श को पक्का करने के लिए आवश्यक वर्गाकार टाइलों की न्यूनतम संख्या ज्ञात करो। ठीक है, तो क्या करोगे, इसमें कुछ नहीं है। पहले तुम लोग कमेंट करो, हिंट दे देते हैं। 15-12 का मौसम निकाल लो, 15-12 का मौसम निकालो जल्दी। ठीक है, 15-12 का मौसम निकालो, कितना आएगा? जब 15 और 12 का तुम लोग मौसम निकालोगे तो 3 आ जाएगा। ठीक है, अब आगे इतना हिंट दे दिए, बनाओ। टाइल्स के पूछ रहे हैं, न्यूनतम संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, ज्ञात करो, इतना बता दिए। फर्श के क्षेत्रफल से क्या करना है, टाइल्स के क्षेत्रफल से भाग कर देना, निकल जाएगा। चूँकि ये बोल रहा है इस भुजाएं वाला दोनों का भुजा सेम है, तो 15 गुना 12, ऊपर में क्या रहेगा, फर्श का क्षेत्रफल यानी 15 गुना 12, और नीचे मौसम यानी जो वर्गाकार होगा, यानी देखो फर्श का क्षेत्रफल हो जाएगा यानी 15 गुने 12 आ 3 गुने 3। इसको सॉल्व कर लो। ऊपर फर्श का क्षेत्रफल रहेगा और नीचे वर्गाकार का सभी भुजा बराबर होता है, तो नीचे एक भुजा 3 है तो एक तरफ का भी 3 होगा, यानी 3 गुने 3। तो वही देखो मान कितना आ रहा है, सॉल्व कर लो। 3 पचे 15 और 3 चौके 12, 20। देखो प्रश्न में कहा 20 राइट आंसर दिया, यही आपका क्या हो गया, आपका राइट आंसर 20 हो गया। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा, और जितना हो सके उतना पढ़िए। और हम सिलेक्टेड क्वेश्चन करवाएंगे, मैथ जैसा भी होगा वैसा करवा देंगे। ठीक ना, आप पढ़ते रहिए, नहीं पढ़ेंगे कोई पूछने वाला है नहीं। ठीक है, आप जितना पढ़ेंगे दोस्तों उतना ही आपका क्या होगा, कल्याण होगा। ठीक है, आप नहीं पढ़ेंगे फिर आपको कोई पूछने वाला नहीं है। ठीक है, जब इंसान अंदर से टूट जाता है ना, तो बाहर से मिलने वाली हर खुशी उसे सिर्फ हंसा सकती है, पर अंदर से खुश नहीं कर सकता है। देखना यार, जो लड़के होते हैं ना, वो मजबूरी में भी कुछ प्रॉब्लम भी होगा ना तो किसी से नहीं कहेंगे, लेकिन एक लड़की के पास प्रॉब्लम होता है ना तो पूरा घर का लोग जान जाता है, पूरा घर का लोग जान जाता है, पता पड़ जाता है। लेकिन जब एक लड़के के पास प्रॉब्लम होता है ना तो कोई नहीं जानता, किसी को पता नहीं चलता है। अपना दर्द वो जानबूझकर भी किसी से नहीं बता सकता, क्योंकि लड़का है ना। अगर कोई लड़का रो रहा है ना तो समझ लो कि उसके पास या तो वो डिप्रेशन में है, या किसी उसे लड़की ने छोड़ा है, या घर की प्रॉब्लम के वजह से ऐसा हो रहा है। अगर तुम लड़के हो ना तो बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जब इंसान जब जवान होता है ना, उसी समय पर कंधे पर बोझ आ जाता है, बहुत सारी जिम्मेदारी होती है, बहुत सारी। आप लड़के हो तो बेहतर समझ पाओगे। ठीक है, नौकरी का अलग टेंशन, घर का अलग टेंशन, और घर में बड़े हो उसका अलग टेंशन। ठीक है, तो कुछ पढ़ लिख कर बन जाओगे तो और आसान रहेगा। ठीक है दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करें, फिर हम लोग मिलते रहेंगे।